यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं दिन की पहले सुर्खियों। फिर ताजा खबर हेडलाइंस न्यूज। राजस्थान में बादल छाए, कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना। जयपुर बीकानेर हाईवे पर 2 वाहनों की टक्कर, कई लोग घायल। बाड़मेर में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। खाटूश्याम जी यात्रा सीजन शुरू, बस स्टैंड पर बड़ी भीड़। राजसमंद में स्कूलों में संतुलित भोजन योजना की समीक्षा बैठक हुई। जोधपुर में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर, आम लोगों को राहत। सीकर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। बालोतरासिवाना क्षेत्र में बिजली कटौती से आमजन परेशान। चूरू में बाघी हिंसक जानवर की दहशत, वन विभाग ने जाल बिछाया। कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव लागू। बीकानेर में किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर। रेलवे ने शीतकालीन सीजन में कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया। उदयपुर में पर्यटन सीजन चरम पर, होटलों में बड़ी बुकिंग। अलवर में अवैध खनन पर कार्रवाई, कई ट्रैक्टर जब्त। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां जल्द जारी होंगी। पाली में पेयजल लाइन फटने से कई इलाकों में जलापूर्ति बाधी। श्रीगंगानगर में सर्द हवाओं का असर शुरू, तापमान में गिरावट दर्ज। जालोर में सड़क हादसा, बाइक कार की भिड़ंत में 2 घायल। नागौर में दूध के दाम बढ़ने पर डेयरी संचालकों में नाराजगी। बाड़मेर सीमा पर बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ाई, पेट्रोलिंग तेज। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट चेकिंग अभियान तेज किया। चित्तौड़गढ़ किले में पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज। धौलपुर में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी, बड़ी मात्रा बरामद। भीलवाड़ा में कपड़ा बाजार में भीड़, व्यापार में तेजी। टोंक में किसान मेले की तैयारियां अंतिम चरण में। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई जानकारी के अनुसार आगामी सत्र की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। बोर्ड ने परीक्षा तिथियों से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार द्वारा शौर्य दिवस मनाने का जो ऐलान किया गया था, उसे केवल 12 घंटे के भीतर ही वापस ले लिया गया। इस निर्णय ने पूरे प्रदेश में राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस नई योजना के तहत महिलाओं को 6 महीने तक मुफ्त ड्राइवर ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। यूपीएससी ने आईएएस आईएसएस 2025 इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 4 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। कुल 47 रिक्तियां। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी बोर्ड परीक्षा से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न सीटों पर अधिकारियों, सहायक अधिकारियों और प्रबंधन से जुड़े पदों पर भर्ती की जाएगी। आरबीआई हर वर्ष बोर्ड परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है, ताकि बैंकिंग व्यवस्था को और अधिक मजबूत और कुशल बनाया जा सके। इस परीक्षा के जरिए देश भर के युवाओं को आरबीआई में भर्ती का अवसर मिलता है। तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में गलत जानकारी होने पर फॉर्म रद्द किया जा सकता है। राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटूश्याम जी मंदिर के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने बस सेवाओं में बड़ा सुधार किया है। सप्ताहांत और विशेष अवसरों पर बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए बसों की संख्या बढ़ाई गई है। राजस्थान विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि बढ़ते कुपोषण, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता और बच्चों में ऊर्जा की कमी को देखते हुए विद्यालयों में पोषण युक्त भोजन देना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 24 घंटों में दोनों क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं हल्की फुहारें या बूंदाबांदी होने की संभावना है। पुलिस टीम ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस टीम ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो किसी बड़ी घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वन विभाग का कहना है कि टीम बाघी की गतिविधियों पर नजर रख रही है और जल्द ही उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा।
राजस्थान के एक स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कार निर्माण कारखाने में मंगलवार देर रात बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते कई तैयार गाड़ियां और मशीनें आग की लपटों में घिर गईं। राजस्थान के स्थान का नाम क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस हादसे में युवती गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने आज विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने विभागीय नीतियों, बढ़ते कार्यभार और लंबित पदोन्नतियों को लेकर नाराजगी जताई। अधिकारियों का कहना है कि कई बार लिखित व मौखिक रूप से शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके कारण मजबूरन उन्हें विरोध का रास्ता अपनाना पड़ा। बाजरी, जिसे मोती बाजरा भी कहा जाता है, भारत के ग्रामीण इलाकों में प्रमुख खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल होती है। सर्दियों के मौसम में इसका उपयोग अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करती है। विशेषज्ञों के अनुसार बाजरी सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए एक प्राकृतिक दवा की तरह काम करती है।